जय यीशु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा में आज हम मनन करेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 और स्तोत्र संज्ञा 38 यूहन्ना के अध्याय 12। अध्याय 6 जो है विधि विवरण का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। इसका संदेश पूरे इस किताब के लिए नहीं, पूरे पुराने विधान के लिए नहीं, नए विधान तक छूने वाले एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसको समझने हेतु हम इसको 4 भाग में बांट कर सीखेंगे। पहला भाग वचन 1, 2, 3 वो पूरे इस अध्याय के लिए एक परिचय देता है, इसमें प्रवेश करने दे रहा है और संदेश को, मुख्य संदेश का परिचय दिला रहे। हालेलुया। मूसा नबी यहाँ पर आज्ञा पालन के महत्व को हमारे सामने रखते हुए पिछले अध्याय में जो 10 आज्ञा का परिचय दिलाया उसके एक निष्कर्ष के रूप में, और इस अध्याय में जितने महान कार्य को सिखा रहे हैं उसकी एक भूमिका के रूप में ये 3 वचन को हम समझ सकते हैं। इसी पुस्तक के अध्याय 4 पे वचन 1 से 8 तक आज्ञा पालन की महत्व को, आज्ञा पालन के द्वारा आने वाले आशीर्वाद को मूसा ने सिखाए थे, उसी को और एक बार यहाँ पर दोहराए हैं। इसमें केवल एक बात जोड़ा गया है, वो है तुम फलोगे फूलोगे। यानी नए जगह में जब पहुंचेंगे हम, यानी प्रतिज्ञात देश में, वहां पर आपकी संख्या बढ़ने हेतु आज्ञा पालन की सख्त जरूरत है। और उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरा भाग वचन 4 से 9 तक। इसको पूरे विधि निषेधों का, यानी नियम संहिता जो भी है, इसको खोलने की चाबी के रूप में इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेषकर 4 और 5। इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करोगे। इसलिए इसी को इज़राइलियों के विश्वास की संहिता बताया जाता है। यानी सभी नियम संहिता का सार तत्व क्या है? अविभाज्य प्रेम है प्रभु के प्रति। कारण प्रभु हमको प्यार करते हैं, प्यार के कारण उसने हमको नियम दिया है, इसलिए नियम का पालन प्यार का प्रकटन है। प्रभु के प्रति हमारे प्यार को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? नियम का पालन करते हुए। आज्ञा पालन की जरूरत इसलिए है, हम डर के कारण नहीं, विपत्ति से बचने हेतु नहीं, बल्कि उसके प्रति प्यार के कारण हमको नियम का पालन करना है। इसमें 5 बातें इस पे बताए गए हैं। पहली बात, तुम अपने हृदय पर इस बात को अंकित करो। यानी आपके हृदय में उठने वाले हर एक विचार, हर एक फैसला जो है प्रेम से प्रेरित होकर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको इस बातें, प्रभु के प्रति जो प्यार हमें होना है, इस बातों को आपको अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा, बच्चों को, उनके बच्चों को सब सिखाना होगा। तीसरी बात, सबों के सामने प्रकट करना होगा। प्रभु के प्रति जो प्यार है आपको दूसरों के सामने प्रकट करना होगा, चर्चा का विषय बनाना होगा, इनकी बातें आपको करना होगा। और चौथी बात, इट शुड बी द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके मनन चिंतन का एक विशेष कार्य के रूप में इसको लेना होगा। यानी प्रभु ने आपके लिए क्या किया, किससे प्यार किया, और इसलिए आपको पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से उनको प्यार करना है। ये बात आपके मनन चिंतन पे हमेशा रहे।
दैट शुड बी गाइडिंग फोर्स ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज। हर एक कार्यों को यही आपको प्रेरणा देना चाहिए, इसी से प्रेरणा पाना है, हर कार्य के लिए प्रेरणा पाना है। और पांचवी बात, आपके संतानों को देने वाली सबसे बड़ी खजाना, सबसे बड़ी संपत्ति प्रभु के प्रति प्यार होना चाहिए। आपके बच्चों को आप प्रभु के प्रति प्यार की शिक्षा देंगे, इससे बड़ी कोई संपत्ति उनको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नए विधान में जब प्रभु से एक यीशु शास्त्री आके पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, तब प्रभु ने तुरंत इसी वचन को ही उनके सामने रखा, यानी विधि विवरण के अध्याय 6 वचन 5 को उनके सामने रखा। तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। किंतु उसके संग संग प्रभु तुरंत और एक वचन को जोड़ा, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मत्ती के अध्याय 22 वचन 34 से लेकर। तब प्रभु ने तुरंत पड़ोसी के प्रति प्यार को भी सामने क्यों लाया, यह जानबूझकर किया, क्योंकि अनेक लोग एक ऐसे विपत्ति पे पढ़ सकते हैं, कई लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। प्रभु के प्रति प्यार जब सिर पे चढ़ जाता है, एक विशेष बात भूल जाता है, वो है दूसरों को प्यार करने की बात। इसलिए अनेक लोग घर को, घर वालों को, प्रियजनों को सब यूं ही छोड़ देता है, उत्तरदायित्व छोड़ देता है। जीवन साथी के प्रति, बच्चों के प्रति आपके उत्तरदायित्व को छोड़ना, केवल प्रार्थना के लिए निकल पड़ना। और कुछ लोग बराबर प्रार्थना करता है, प्रभु के प्रति प्यार में लीन रहता है, लेकिन घर में काम नहीं करता, और घर वालों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति आपके उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता। ऐसी एक विपत्ति अनेक लोगों में आजकल भी दिखाई देते हैं। और जब से करिश्माई प्रार्थनाएं और प्रार्थना का दल सब बने हैं, और उसके बाद कुछ लोग घर के कार्य से इस तरह मुक्ति पाई है। कैसे? प्रार्थना में शरण ले लिया, जिससे काम करना, दूसरों की मदद करना, घर वाले बच्चों के लिए मेहनत करना और पैसा कमाकर उनको खाना खिलाना, अच्छे स्कूल पे पढ़ाना, ये उत्तरदायित्व कई लोग भूल बैठे। इसलिए प्रभु ने तुरंत इसको जोड़ा, इसको भी भूलना नहीं। हालेलुया। इस अध्याय के तीसरा भाग वचन 10 से 19 तक है, और उसका संदेश क्या है? संदेश यही है, सावधान रहो, मत भूलो। वचन 12 से यही है संदेश। मतलब क्या है? तुम जब प्रतिज्ञात देश में पहुंच जाओगे, वहां पर तुमको क्या क्या नहीं मिलेगा? नगर मिलेंगे, घर मिलेंगे, और घर में कीमती चीज़ें भरे हुए होंगे, और पानी के कुंड होंगे जिसको तुमने नहीं खोदा, दाखबारी, जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया, वहां तुम खाकर तृप्त हो जाओगे। तो सावधान रहो, अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो। एक बहुत बड़ी विपत्ति को प्रभु याद दिला रहे। अनेक लोग इस परीक्षा में पड़ गए। जब संपत्ति आई, जब खाना पीना बहुत अच्छा मिला, आपके इस दुनिया से जुड़ी हुई चीजों की पूर्ति हुई, यानी यहाँ पर सब कुछ की व्यवस्था, भौतिक चीजें जब आपको समृद्धि से मिलने लगते हैं, प्रभु को कई लोग भूल जाते हैं। संपत्ति के कारण कई लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं। पैसा से प्यार हो जाता है, संपत्ति और इस दुनिया की सुख सुविधाओं में आदमी सोने लगता है, तब जागरण छोड़ देता है, प्रभु के लिए निगरानी छोड़ देती है, प्रभु के प्रति प्यार कम हो जाता है। ये आपके साथ ना हो, अनेक लोगों के साथ हुई है, आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रभु ने आपके लिए क्या किया, याद रखना। गुलामी में थे हम लोग, गुलाम थे, और हमको कैसे प्रभु ने छुड़ाया, मरुभूमि में कैसे देखभाल किया, याद रखना। तब संपत्ति के प्रति, संपत्ति के कारण आने वाले ये परीक्षा का आप सामना कर सकेंगे। ये तीसरे बात। और चौथी बात, वचन 20 से 25 तक, 20 से 25 तक,
इसमें क्या है, इसका मेन मुख्य संदेश है सिखाओ, यानी बच्चों को सिखाओ, पीढ़ियों को सिखाओ। ये विश्वास जो है, आपका विश्वास संहिता जो है, उसको चर्चा का माध्यम, चर्चा का एक क्या बनाओ, चर्चा का एक माध्यम बनाओ, मतलब चर्चा का विषय बनाओ। वही है, अच्छा शब्द वही है, विषय बनाओ। घर में बात करना है, प्रभु के बारे में बात करना है, प्रभु से जुड़ी हुई बातें घर में चर्चा करनी है। केवल इस दुनिया से जुड़ी हुई बातें बोलना काफी नहीं है। प्रभु ने आपके लिए जो किया उसकी चर्चा करो और विश्वास पीढ़ियों में जाने दो। ये उत्तरदायित्व से आपको कभी भागना नहीं है। संतानों को, पीढ़ियों को विश्वास बांटने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर हमेशा रहना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। इस संदेश को प्रभु मूसा के द्वारा हमको सिखा रहे। इसलिए याद रखिएगा, विधि विवरण के अध्याय 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 7वां अध्याय, इसको 3 भाग में हम समझेंगे। पहला भाग वचन 1 से 5 तक। 7 प्रकार के राष्ट्र हमको मिलेंगे प्रतिज्ञात देश में, यरदन नदी पार करके। प्रभु जिस देश में आपको ले जा रहे वहां पर 7 प्रकार के राष्ट्रों को मिलेंगे। उनका नाम सब लिखा गया है। उनको तमाम नष्ट कर देना, उनका संहार करोगे, उन पर अभी तरस नहीं खाओगे, समझौता नहीं करोगे, दया नहीं करोगे, उनमें किसी से विवाह नहीं करोगे, ना अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे, ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे। कारण, पहली बात, ये जनता जो है, ये 7 जनता पाप कर्म में इतने आगे बढ़ चुके हैं। उनके पाप के कारण उन्होंने अपनी जमीन को, जगह को अशुद्ध कर चुका है। पाप फैल गया, पूर्ण विकसित हो गया। वचन में बताते हैं, पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म लेते हैं। ये बात है, विपत्ति आ गई। इसलिए प्रभु न्याय के कारण, अपने न्याय के कारण इनके पाप के दंड को इनके ऊपर आने के लिए अनुमति देते हैं। और ये दंड को उन तक पहुंचाने के लिए इस्राएलियों को प्रभु एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु इन पर दया नहीं करने के लिए क्यों बताए हैं? वो इसलिए प्रभु के चुने हुए लोग पाप में, विपत्ति में ना फंसे। यानी इनमें किसी को रहने देगा, वो व्यक्ति पाप का कारण बनेगा इस्राएलियों के लिए। कौन सा पाप? मुख्य रूप से मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के कारण इस्राएली बहुत सहे हैं। और प्रभु जानता है 430 साल तक मिस्रियों के साथ रहकर मूर्ति पूजा का सारा गुर सीख रखे हुए हैं। इनको इनसे छुड़ाना है। थोड़ी सी इनको मौका मिलेगा, कर डालेगा, क्योंकि आदत पड़े हुए। इनको अभी ये आदत से छुड़ाने के लिए, एक पाप की जब आदत रह जाती है तब उनसे पूर्ण रूप से आपको बाहर आना है। तो पाप के वातावरण से दूर रहना। उदाहरण के लिए, नशे की गुलामी में जो फंसे हुए हैं, उनको अगर नशा छोड़ना है तो वातावरण से दूर रहना है। यदि ऐसी वातावरण में फिर से जाएगा, पीने वालों के साथ जुड़ेगा, पक्का फिर से गिरेगा। प्रभु जानता है। इसलिए मूर्ति पूजा के आदत पड़ चुके इन लोगों को उनसे छुड़ाने के लिए इस तरह के वातावरण से प्रभु दूर रखना चाहता है। इसलिए ये पाप करने वाले लोगों को पूर्ण रूप से नष्ट करना। ये प्रभु तरस नहीं खाता है, दया नहीं दिखाता है, ये नहीं सोचना। प्रभु क्रूर है, ये नहीं सोचना। बल्कि अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप में काफी साल तक रहेंगे, सभी लोगों के साथ यही होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमको संदेश दे रहे हैं। ये विपत्ति को सब हमारे लिए एक संदेश के रूप में दे रहे हैं
यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम भी सबके सब इसी तरह नष्ट हो जाओगे। ये बात। और दूसरे भाग जो है वो है अध्याय 6, इसी अध्याय में वचन 6 से 16 तक। उसमें क्या लिखा है? इज़राइल प्रभु की निजी प्रजा है, तुम चुनी हुई प्रजा हो। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी, तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। प्रभु आपको प्यार किया, आप चुने हुए लोग हैं। इसलिए इस अध्याय में बताते हैं प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसलिए आपको उनके साथ भी प्यार करना होगा। कैसे? नियम का पालन करते हुए। तब आपके साथ क्या होगा? आशीर्वाद होगा। इसलिए इस अध्याय पे आशीर्वाद का विवरण है। आशीर्वाद, वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। आशीर्वाद बराबर आशीषों की बरसात होगी। इसके लिए रास्ता देखिए, याद रखना प्रभु कितना प्यार किया। इसलिए प्रति प्यार कैसे? आज्ञा पालन के द्वारा। तब प्रभु आपके साथ क्या करेगा? आशीर्वाद देता रहेगा। ये बातें इसमें याद दिलाते हैं। और तीसरा भाग, आखिरी भाग है इस अध्याय का, वचन 17 से 26 तक। उसमें क्या है? वो है डरना नहीं बल्कि लड़ना, यानी डरे बगैर लड़ना, मैं तुम्हारे साथ। यहां पर जब लड़ने के लिए प्रभु भेज रहे हैं, ये बुराई के साथ लड़ाई है, ये आदमी के साथ केवल नहीं है। वहां के आदमी लोग बुराई का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, पाप के साथ लड़ रहे हैं। पूर्ण रूप से समाप्त करने को जब प्रभु बोलते हैं, बुराई को समाप्त करना, ये मतलब उस देश से बुराई को हटाना। प्रभु बुराई के बदले वहां पर भलाई को रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। भलाई के रूप में इस्राएली लोग, बुराई के रूप में वहां पर रहने वाली जनजातियां, उनको समाप्त करना, लड़ना नहीं। उन लोग बड़े हैं, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन डरना नहीं, थोड़ी सी भलाई काफी है बुराई को समाप्त करने के लिए। हालेलुया, प्रभु साथ है, भलाई के साथ प्रभु है। इसलिए आपके साथ प्रभु है, आपको इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। शत्रु, दुष्टात्म शक्तियां कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमको लड़ना है, हमको डरना नहीं है। याद रखना प्रभु हमेशा हमारे साथ है। लेकिन प्रभु जब वहाँ के आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा को सब समाप्त करने की बातें जब कहते हैं, अंतिम संदेश हमको क्या लेना है? संदेश यही है कि आज हम लोगों को भी सावधान रहना है कि हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों के साथ जब हम संगति करेंगे और अन्य धर्म के लोगों के साथ मिलकर हम लोग कुछ चर्चा वगैरह करेंगे। आज के समय में क्या है इंटर रिलीजियस डायलॉग, क्या है धर्म के, अलग अलग धर्म के बीच में एक संगठन सब बना के चर्चा, ये सब होता है। सब ठीक है, लेकिन सावधान रहना है, आपके विश्वास में कमी ना आवे, वहाँ से यहाँ से कुछ चीज़ों को लेके आकर हमारे विश्वास को डुबाना नहीं है। इसलिए प्रभु इंटर रिलीजियस मैरिज यानी क्या है, मतलब अन्य धर्म के लोगों के साथ शादी सब प्रभु क्यों मना करता है? कि मना इसलिए किया है, नहीं तो उन लोगों की पूजा पाठ में आप धीरे धीरे भागी बनेंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम उन सब जातियों का विनाश करोगे। विनाश करने का मतलब उनकी तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझामती का चीज, वो सब आपको नष्ट करना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हारे लिए फंता बनेंगे। इस तरह इसलिए प्रभु शादी वगैरह सब भी मना करते हैं, यानी आपके धर्म को छोड़कर अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ जब आप शादी करेंगे क्या होगा, धीरे धीरे आपके संतानों में उसका असर होगा। उन लोग उनके त्यौहार मनाते समय, पूजा पाठ करते समय
और देव मूर्तियों की आराधना करते समय आपको निमंत्रण देगा, आपको जाना पड़ेगा, आपके संतानों को उनकी जगह में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके विश्वास पे पड़ेगा और मुझसे तुम्हारा हृदय विमुख होगा, जो प्रभु नहीं चाहता। इसका मतलब प्रभु के प्रति हमारी जो रिश्ता है, वो रिश्ते के साथ हम लोग कोई भी समझौता नहीं कर सकते। ये इस 2 अध्याय का मुख्य संदेश। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 38 को जरा ध्यान से सीखने की कोशिश करें। बाइबल में 7 पश्चातापी स्तोत्र है, पेनिटेंशियल साम। उसमें तीसरा पश्चातापी स्तोत्र यही है। उसके पहले 6वां स्तोत्र, 32वां स्तोत्र और ये तीसरा 38वां। पाप में पड़े हुए व्यक्ति जब अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने दया की भीख मांगते हैं, उस तरह का स्तोत्र। इसका पहला भाग वचन 15 तक, उसमें पाप के कारण विपत्ति की गर्त में पड़े हुए दाऊद का विवरण है। इसमें पाप के कारण अपने ऊपर आई हुई 7 विपत्तियों का विवरण है। 7 विपत्तियों का विवरण हम जरा देखें। पहली विपत्ति, प्रभु की अप्रसन्नता। जब किसी को पता चलता है प्रभु मुझ पे अप्रसन्न है, नाराज है, वो एक अंधकार बन जाता है, आध्यात्मिक अंधकार। इसलिए एक आध्यात्मिक दुख है, स्पिरिचुअल सफरिंग। दूसरी बात, शरीर मेरा क्षत विक्षत हो गया, हड्डियां मेरी चीज रही है। इसका मतलब शारीरिक पीड़ा, फिजिकल पेन। पाप शरीर को बीमार कर देता है। तीसरी बातें जो है, मेरे अपराधों का ढेर सिर से भी ऊंचा हो गया, भारी बोझ की तरह। इसका मतलब क्या है? पुरानी कड़वी यादें, पाप की यादें। कई बार मैंने पाप किया, उसकी याद सिर पे चढ़कर बैठा है, बोझ बनता है। ये क्या है? एक मानसिक पीड़ा, क्योंकि याद बहुत दुख देता है। प्रभु को प्यार करने वाले व्यक्ति को पाप में हम लोग जो पड़े हैं वो याद भी बहुत पीड़ादायक बन जाता है। ये तीसरी विपत्ति। चौथी विपत्ति क्या है? हृदय की पीड़ा, आनंद पूरा चला गया, उदासी भर गई, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं, इसलिए दिल पे मातम भर गया। यही है। और पांचवी विपत्ति क्या है? आंखों की ज्योति बुझ गई है, मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता हूं, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता हूं। इसका मतलब अंधा हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया। इसका अर्थ क्या है? द कॉग्निटिव फंक्शंस काम नहीं करता। इसका मतलब इसको हिंदी में क्या बोलता है? संज्ञानात्मक क्रियाएं। इसका मतलब क्या है? सही फैसलाएं लेने की सुविधाएं सब नष्ट हो गया, सब कुछ को समझ नहीं आता। मतलब जब अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, ऐसी हालत में हो गई। इसका मतलब सही फैसलाएं किसी के बारे में, किसी भी स्थिति के बारे में सब कुछ परख नहीं सकता हूँ, फैसला नहीं ले पाता हूँ, ऐसी स्थिति आ जाती है। पाप सारे चीज़ों को काम करने नहीं देता है, ऐसी स्थिति आ गई। यही है। और छठवीं विपत्ति क्या है? दोस्त मित्र साथी पड़ोसी सब दूर हो गया। पहले जो पास में रहते थे अब दूर चला गया। एक सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी जो आजकल बताते वो आ गया। कारण क्या है? पाप रिश्ताओं को तोड़ डालते। हमारे पाप के कारण सही काफ़ी रिश्ताएं हमसे दूर हो जाएगी। जब आप पाप में रहेंगे, जो आपको बहुत प्रिय है और आप जिसको चाहते हैं, उन लोगों से रिश्ता कड़वी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं होगा ये कैसा होगा, लेकिन आपके पाप के कारण आपके पास अच्छे लोगों का आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह आपको तकलीफ होगी। वही है छठवीं बात। और सातवीं बात, आखिरी बात, शत्रु बराबर पास आने लगा। जब आप पाप में रहते हैं, बुरे लोग बहुत जल्दी करीब आएगा। आपके वो बदनाम करने वाले लोग, आप
आपकी हानि पहुंचाना चाहता है, आपकी दुर्गति की कामना करते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, दिन भर आपकी चुगली खाते हैं, उन लोग आपके पास आएंगे और आपके लिए फंता बिछाएंगे। शत्रु को जल्दी अंदर आने, पास आने, छूने, आपको तकलीफ देने की अनुमति मिल जाती है। इस तरह दुख और विपत्ति के 7 दुख और विपत्ति के भयानक विवरण है यहाँ पर, पाप के कारण आए हुए। दूसरा भाग जो है वचन 16 से वचन 23 तक, वो ये क्या है? आशा की किरणें। यहाँ पर आशा की किरणें दिखाई देता है। इसमें 3 बात। पहली बात, मुझे भरोसा है वो जरूर उत्तर देगा। भरोसा तो आ गया प्रभु पे, आशा, भरोसा। दूसरी बात, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। पाप स्वीकार करने के लिए अब लज्जा नहीं, अपने सारे पापों को स्वीकार करता हूँ। मेरा अपराध मूरा भूरा मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं पाप के कारण अशांत था। मैं सारे पाप उनके सामने रखता हूँ। और तीसरी बात जो है, प्रभु मेरे उद्धार के शीघ्र ही मेरी सहायता कर। इसलिए प्रार्थना करने की एक हिम्मत मिल गई और प्रभु को उद्धार के रूप में स्वीकार करता है। वही मेरा उद्धारक है। इसलिए विश्वास का प्रकटन है, विश्वास बना रहता है। इसलिए ये 3 बातें उनको बचाएंगी। भले ही विपत्ति के गर्त में डूब रहा था, लेकिन 3 बात, एक आशा और पश्चाताप के द्वारा पाप को प्रकट करना, और तीसरे विश्वास का प्रकटन। हालेलुया। और प्रियजनों, इसके साथ हमको अब यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 पे जाना है, लेकिन समय बहुत हुई है हम, इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार की व्याख्या आज हम नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार को हम और थोड़ा गंभीरता से अगली बार पढ़ेंगे। अभी हमको थोड़ा सा पुराने विधान पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, इसलिए हम उस पर जोर ज़्यादा दिया है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को हमको पता है, लेकिन इसका हम विवरण अगले बार हम यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छा से इसको थोड़ा सा गहरे रीति से हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे, उस समय हम अच्छा से पढ़ेंगे। तब तक लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते ही जाना। इस बार फादर व्याख्या नहीं दे रहे इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, पढ़ता जरूर जाना। और इस बाइबल की इस तीर्थ यात्रा पे जितने भी लोग भागी बन रहे, हर रोज वचन को जरूर पढ़िएगा। कभी व्याख्या देर से भी आ जाए, लेकिन वचन आप जरूर पढ़ेंगे। प्रभु महान कार्य हमारे लिए करेंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का साझा आप सभी लोगों के साथ बनी रहे सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय श्री